देखो, राहुल गांधी को आप सीरियस लेने लगे वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। वो कुछ भी कह लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें आप सीरियसली ना लो। मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक पा रहा। हर घर मोदी, जय हो मोदी। तो पहले तो देखो गुंडागर्दी खत्म करिए बीजेपी ने, जो हर आम आदमी को चाहिए, जिसकी ज़रूरत है। राहुल जी अच्छे व्यक्ति हैं, पर एज ए पॉलिटिशियन वो नहीं चल पाएंगे। उन्हें ज़मीनी हकीकत का नहीं पता है, ना भारतीय समाज का, ना संस्कृति का, उन्हें कोई पता नहीं है। मोदी जी के आने के बाद हिंदू एक मुश्त हुआ है, जातीय भावना खत्म हुई है, तो उन्हें कोई जाति से फर्क नहीं पड़ता, ना कोई ऐसी टूट है यहाँ। ये शुरू से ही आस्था का विषय रहा है, पर राजनीति का मुद्दा ही कांग्रेस ने बनाया और सो कॉल्ड सेक्युलर दलों ने। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। सबसे ज़्यादा संविधान चेंज इन्होंने करा है, इंदिरा गांधी ने करा है, इमरजेंसी लगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनपाल भड़ाना। क्या लगता है इस बार का चुनाव किस तरफ जाता नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं सबसे ज़्यादा तेज हैं। पीएम ने 400 पार का नारा दिया है, तो विपक्ष ने बताया है कि 150 सीटें भी बीजेपी नहीं जीतेगी। जी जी जी, नहीं नहीं, धरातल पे फुल्ली मोदी वेव है। क्लीन स्वीप कर रही है। पहले फेज का चुनाव हुआ, क्लीन स्वीप कर रही है। दूसरे फेज का होगा, क्लीन स्वीप करेगी। यूपी में टोटल 73-74 एनडीए अलायंस जीत रहा है। जी, राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटें बीजेपी को इस बार नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले तो मुझे कुछ उम्मीदें भी थी और अब जब से इन्होंने जुमलेबाजी स्टार्ट करी है तब से मुझे उम्मीद खत्म हो गई है कि चुनाव जीत भी पाएगी या नहीं। नहीं देखो, राहुल गांधी को आप सीरियस लेने लगे वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। वो कुछ भी कह लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें आप सीरियसली ना लो। और अमेठी रायबरेली भी वो हार रहे हैं, उनकी 0 सीट है यहाँ। अखिलेश यादव ने कहा कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सुपड़ा साहब। नहीं, वो उनकी जुमलेबाजी है वो। हाँ, धरातल पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, ना उन्हें कोई सीट मिलने जा रही है। 3 से 4 सीट मुश्किल से पूरी अलायंस को मिलेंगी, मुश्किल से है वो भी। हाँ, क्या लगता है इस बार बीजेपी ने जो वादे किए हैं, अगर एमएसपी की बात की जाए उसको भी लेकर उन्होंने कहा कि बढ़ाई जाएगी एमएसपी, क्या जो किसान वर्ग का लोग मतलब जो मतदाता है वो बीजेपी के साथ जुड़ पाएगा, या विपक्ष के दावों पर उनको भरोसा लगता है? नहीं, देश को सिर्फ एक गारंटी पे भरोसा है, मोदी की गारंटी। और रही बात एमएसपी की, जो राहुल गांधी वादा कर रहे हैं एमएसपी का, इंडिया का टोटल बजट इतना नहीं है जितना वो एमएसपी में देने की बात कर रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल, अब तो वो चांद पे प्लॉट दे लें, मंगल पे प्लॉट दे लें, कुछ भी बोल रहे हैं। वो तो खटाखट 1 लाख रुपए हर महीने दे रहे हैं, हर साल, मतलब सॉरी, लाएंगे कहाँ से पैसा उसका कुछ पता नहीं है। राशन को लेकर चर्चा बहुत तेज रही कि राशन देकर रोजगार छीन रही बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो गरीब वर्ग को मिल रहा है, उनको सहायता दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे रोजगार कहाँ छीन रहा है? ये कौन बोल रहा है कि रोजगार छीन रहा है राशन देने से? विपक्ष के नेता हर मीटिंग में बात चीख कर कहते हैं। नहीं, वो बातचीत तो पिछले 10 साल से भी कर रहे हैं। वो बातचीत का असर कौन ले रहा है, कौन उन्हें सीरियसली ले रहा है? क्या लगता है भाई साहब, आपको इस बार बीजेपी किस तरफ जाती नजर आ रही है, या विपक्ष इस बार ज़्यादा बेहतर दिख रही है? नहीं जी, मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक पा रहा। हर घर मोदी, जय हो मोदी। राहुल गांधी बोले कि बीजेपी पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू धर्म को या हिंदुत्व की कार्ड को खेलने के लिए यहाँ पर गोविल जी को उतारा गया है और सिर्फ वही एक उनके पास मुद्दा रह गया है चुनाव जीतने का। नहीं, ये तो पहले था, अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म या जाति को अलग से बंटवारा कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं बीजेपी में। बिल्कुल करेक्ट, एकदम 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल होगा, भगवान की दुआ से, राम जी के प्रभु के आशीर्वाद से। अच्छा, आपको क्या लगता है 28 बड़ी पार्टियां एक तरफ हैं, अगर बात की जाए तो लगभग सभी दल इंडिया गठबंधन के साथ हैं, बीजेपी के पास ऐसी कौन सी रणनीति है जिसकी वजह से वो चुनाव जीत रही है? जबकि लगातार विपक्ष की बात करें तो ईवीएम को लेकर मुद्दे उठाते रहे, सीए को लेकर मुद्दे उठाते रहे, उसके बाद भी बीजेपी की लहर देखने को मिल रही। मोदी जी का मैजिक है, मोदी जी के सामने नहीं टिक पाएगा कोई भी, खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मतदाता की मूलभूत बातें क्या है? उत्तर प्रदेश का मतदाता किस ओर जाता नजर आया? शिक्षा के हिसाब से बीजेपी को वोट दे रहा है, या यहाँ पर रोजगार के मुद्दे को लेकर अपना वोट दे रहा है? सबसे पहले तो देखो गुंडागर्दी खत्म करिए बीजेपी ने, जो हर आम आदमी को चाहिए, जिसकी ज़रूरत है। दूसरा, विकसित भारत, सशक्त भारत, इसलिए साथ है। रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, जिसमें काबिलियत होगी वो रोजगार पाएगा, नहीं होगी तो नहीं पाएगा। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में कहा था कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो जितना युवा वर्ग है उसको 1-1 लाख रुपए सालाना देंगे और जितनी सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर 1 साल की इंटर्नशिप देंगे। क्या राहुल गांधी रोजगार के मुद्दे को लेकर जो बात कर रहे हैं युवा वर्ग उनके साथ जुड़ पाएगा? पिछले 70 साल उन्हीं की सरकार रही है, कितने रोजगार दे दिए उन्होंने, जब क्यों नहीं दे दिए?
अब ये तो खाली जुमले हैं, उनके नारे हैं, कितने कुछ भी बोल दें, चांद पे पिलोट, मंगल पे पिलोट, कुछ भी बोल हाँ, सकते कुछ भी हैं। बोलो। उन्हें घर पता बैठे। सरकार आनी नहीं है तो कुछ भी बोल दो। अब वे कुछ भी दे सकते हैं, उन्हें पता है उनकी सरकार नहीं आ रही तो कुछ भी बोल दो, जैसे राहुल जी कर रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि राहुल अभी बेहतर नहीं है? लगातार अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यह मानना रहा कि राहुल अभी बच्चे हैं, उनको सीखने की ज़रूरत है पीएम मोदी से टक्कर लेने के लिए। नहीं, वैसे राहुल जी अच्छे व्यक्ति हैं पर एज ए पॉलिटिशियन वो नहीं चल पाएंगे। उन्हें ज़मीनी हकीकत का नहीं पता है, ना भारतीय समाज का, ना संस्कृति का, उन्हें कोई पता नहीं है। विदेश में रहे, विदेश में पढ़े हैं, वही प्रभाव है, तो उन्हें ज़मीनी हकीकत का हिंदुस्तान की उन्हें कुछ नहीं पता। इस बार क्या बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी? बिल्कुल, एनडीए 380 पार है। 400 का वादा पीएम मोदी कर रहे हैं। 400 है, मतलब पहुंच सकते हैं, 380 तो कंफर्म है, श्योर शूट है। क्या लगता है भाई साहब आपको 400 पार? लगभग इतना ही, 450। जी। यूपी की बात की जाए तो यूपी में जात को लेकर तमाम मतभेद देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जात के नाम पर लोग बट जाते हैं। इस बार अगर देखा जाए तो मायावती किसी के साथ नहीं, मायावती अलग है। इस बार एनडीए में जयंत चौधरी चले गए हैं जो पहले अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे। क्या जयंत के जाने के बाद से अखिलेश का काडर कमज़ोर हो गया है या बीजेपी का ज़्यादा मजबूत हो गया है? देखो, अखिलेश का तो यहाँ वेस्ट यूपी में कोई काडर ही नहीं रहा है। पहली बात, वो टोटली मुस्लिम वोट पर डिपेंड है। वो जयंत जी जब उनके साथ थे, कुछ जाट वोटर आया तो थोड़ी मजबूती मिली। इस बार वो भी दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि एनडीए में चले गए हैं, तो यहाँ उनका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि कोई भी सीट ऐसी नहीं है कि यहाँ अकेले मुस्लिम धन पर वो जिता सकें। अगर जाट बेल्ट की बात करें तो पीएम मोदी ने जाट बेल्ट की बात कर दी कि अगर मेरठ में है तो जाट बेल्ट है, जिससे कि राजपूत समुदाय काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा है। क्या इस बार बीजेपी के साथ जो बड़े बड़े लोग जुड़ा करते थे या बड़ी जातियां जुड़ा करती थी वो टूटती हुई नज़र आएंगी, और ऐसे में बीजेपी इसको कैसे मैनेज कर पाएगी? नहीं, देखो, जहाँ तक जातियों की बात है, ये मोदी जी के आने से पहले ये जातियों में सपा, बसपा, कांग्रेस विभाजित करती थी। तो अब मोदी जी के आने के बाद हिंदू एक मुश्त हुआ है, जातीय भावना खत्म हुई है, तो उन्हें कोई जाति से फर्क नहीं पड़ता, ना कोई ऐसी टूट है यहाँ। राम मंदिर को लेकर भाई साहब क्या लगता है? राम मंदिर बना, क्या वो आस्था का विषय था या राजनीतिक विषय था? आस्था का। विपक्ष का मानना है कि ये राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि चुनाव के तुरंत पहले बीजेपी ने राम मंदिर की घोषणा की, प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम किया, जिससे कि एक समुदाय जो हिंदू धर्म है वो बीजेपी के साथ चला जाए। ये शुरू से ही आस्था का विषय रहा है, पर राजनीति का मुद्दा ही कांग्रेस ने बनाया और सो कॉल्ड सेक्युलर दलों ने। बीजेपी के लिए सदा आस्था का रहा है और आस्था के इस कारण बन पाया है। राजनीति सदा कांग्रेस ने की है इस मंदिर के नाम पर। बीजेपी ने इस बार राम मंदिर बनाया तो उनका कहीं ना कहीं ये मानना रहा कि राम मंदिर जब बना तो राम मंदिर में सिर्फ बीजेपी का फ़ायदा था और आरएसएस का फ़ायदा था। इन दोनों ने मिलकर ये बनाई, और राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान भी किया कि इस बार का चुनाव आरएसएस और मोदी साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। देखो, ये राजनीतिक नफ़े नुकसान का मुद्दा था ही नहीं। ये पहले से ही जनसंघ के समय से या 1947 से ही मान ले, जब रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी, उस समय से आस्था का विषय रहा है। राजनीति का इन्होंने बनाया है, ना वो इसमें राजनीतिक लाभ देखते हैं, नुकसान देखते हैं। जो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था थी, उसके कारण ये मंदिर उन्होंने हर मूवमेंट किए, राजनीतिक मूवमेंट किए, पर राजनीतिक फ़ायदा ग्राउंड लेवल पर पहुँच जाए, पर उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। एक अंतिम सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि विपक्ष ने दावा किया कि अगर तीसरी बार बीजेपी जीतती है तो देश के अंदर तानाशाही हो जाएगी, अब चुनाव पड़ना बंद हो जाएंगे और बीजेपी हर बार अपने आप सत्ता में बैठ जाएगी। ये नहीं, इसमें कोई नहीं। मोदी जी ने भी अभी पिछली रैली में कहा था कि स्वयं बाबा साहब संविधान को नहीं बदल सकते, हम तो हैं कौन। तो ये तो पिछले 10 साल से गा रहे हैं, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। सबसे ज़्यादा संविधान चेंज इन्होंने करा है, इंदिरा गांधी ने करा है इमरजेंसी लगा के, और ये 9 या 10 संशोधन किए हैं संविधान में मोदी जी ने 10 साल में, वो भी विपक्ष की सहमति से, सबको साथ लेते हुए।